सोचो तुम एक मिस्टीरियस नाइटमेयर वर्ल्ड में एंटर करते हो और जैसे ही तुम्हारी आंख खुलती है तो तुम खुद को पाते हो एक स्लेव कैरावैन में। हाथ में आयरन सैकल्स है, पैरों से खून निकल रही है और सामने सिर्फ एक डेंजरस माउंटेन है। और सबसे बुरी बात, तुम्हारी पावर एक यूजलेस स्लेव एबिलिटी निकली। हाय गाइस, माय नेम इज शिवम सिंह एंड आज हम इस वीडियो में चैप्टर 2 को कवर करेंगे, शैडो स्लेव की। तो शुरू करते हैं हमारे इस कहानी को। तो गाइस, हमने चैप्टर 1 में देखा था कि सनी अपने नाइटमेयर में इंटर कर जाता है। आज के हम इस वीडियो को वहीं से कंटिन्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सनी जैसे ही नाइटमेयर में इंटर करता है उसे एक स्ट्रेंज ड्रीम दिखाई देता है। वो बहुत बड़ा माउंटेन दिख रहा होता है। माउंटेन इतने बड़े थे, एक माउंटेन उसमें से एक इतने बड़े थे कि उसके आसपास के सारे माउंटेन्स उसके सामने छोटे थे। लाइक आप एक सीन इमेजिन कर लो कि बहुत सारा माउंटेन है और उसके बीच में एक बहुत बड़ा माउंटेन है। जी हाँ, वैसे ही कुछ। और जो बड़ा माउंटेन है उसके ऊपर चांद की रोशनी आ रही है। माउंटेन के साइड पर एक बहुत पुरानी रोड बनी हुई है और रोड के साइड में एक सीधा सा क्लिफ वॉल है। रोड के एक साइड एक सीधा खड़ा क्लिफ वॉल है और दूसरी साइड एंडलेस डार्कनेस। ये वैसे ही हो गई जैसे एक तरफ कुआं और दूसरे तरफ खाई, और अगर वहां से कोई गिरा तो सीधा डेथ। तभी सडनली कुछ स्ट्रेंज होता है। मून होराइजन के नीचे चला जाता है और सन वेस्ट से राइज होता है। नॉर्मली सन ईस्ट से राइज होता है, लेकिन यहाँ पर जो सनी देख रहा था वहाँ रिवर्स हो रहा था। स्नो ग्राउंड से ऊपर उठकर वापस क्लाउड में जा रहा था। बेसिकली क्या होता है, जब बारिश गिरती है तो बादल से पानी नीचे गिरता है, और स्नो भी होती है तो बादल से स्नो नीचे गिरता है, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा था। सन जो है वेस्ट से राइज हो रहा था, स्नो जो है ग्राउंड से ऊपर जा रही थी। और तभी हमारा सनी जो है वो रियलाइज करता है कि वो टाइम को रिवर्स में फ्लो होते हुए देख रहा था। सन वेस्ट से राइज हो रहा है, ग्राउंड से स्नो जो है स्काई में जा रही है, और कुछ ही सेकेंड्स में 100 साल जो है खत्म हो जाती है। स्नो डिसअपियर हो जाता है और रोड पर ह्यूमंस बोन्स बिखरे हुए दिखते हैं। फिर बोन्स भी गायब हो जाते हैं और सडनली एक स्लेव कैरावैन अपीयर होता है। चेन्स की आवाज़ आती है। स्लेव माउंटेन से नीचे जा रहे होते हैं और उस टाइम पे सारा चीज़ नॉर्मल हो जाता है। तो बेसिकली आपने समझा भी क्या हुआ। अभी सनी जो जैसे ही नाइटमेयर में एंटर किया तो वो देखा कि टाइम पीछे चल रहा है। बेसिकली उसको सारी चीज़ जो है एक फ्यूचर में दिखाई दी और सब बैकवर्ड होके रिवर्स होके प्रेजेंट में आ गई। और प्रेजेंट में क्या हो रहा है, बहुत सारे एक स्लेव जो है वो कहीं जा रहे हैं और उसी टाइम पे जो है वो टाइम नॉर्मल हो जाता है। और हमारा सनी जो है वो उन्हीं स्लेव में था। और फिर जैसे ही टाइम नॉर्मल होता है तभी एक आवाज़ आता है, एस्पिरेंट, वेलकम टू द नाइटमेयर स्पेल, प्रिपेयर फॉर योर फर्स्ट ट्रायल। और अब सनी रियलाइज करता है कि ये ड्रीम नहीं, ये उसका फर्स्ट नाइटमेयर है। उसके पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, उसका पैर ब्लीड कर रहा है। एक फटा हुआ ट्यूनिक पहना है जो उसके बॉडी को विंड से प्रोटेक्ट नहीं कर रही, क्योंकि आप भी सोचो एक ठंडी जगह पे क्या एक पतला सा कपड़ा आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी? नहीं। और अन्य स्लेव की तरह सनी की भी हाथ जो है आयरन सैकल से लगी हुई है, और जब वो मूव करता है मेटल उसकी स्किन को कट करती है। सनी अपने आसपास देखता है और कुछ नोटिस करता है। वो देखता है कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ सैकड़ों लोग हैं और सब के सब स्लेव है। सब एक लॉन्ग चेन से बने हुए हैं, माउंटेन रोड पे चल रहे हैं, और कभी कभी कुछ सोल्जर्स उसके आसपास गुजर रहे हैं, निगरानी रख रहे हैं कि एक्टिविटी सब कुछ हो रहा है कि नहीं। और सिचुएशन यहाँ बहुत ज़्यादा खराब थी। नॉर्मली फर्स्ट नाइटमेयर में जो एस्पिरेंट होते हैं उनको थोड़ा एडवांटेज मिलता है, जैसे किसी को वॉरियर क्लास वेपन्स या कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन, लेकिन सनी वो तो स्टार्ट हुआ ही हाफ डेड स्लेव के रूप में था। फिर सनी सोचता है कि स्पेल ट्रायल क्रिएट करता है, एग्जीक्यूशन नहीं, तो शायद उसे कोई पावरफुल एस्पेक्ट मिला होगा बैलेंस के लिए। और सनी को याद आता है जो पुलिस ने बोला था। याद है चैप्टर 1 में जब सनी जो है पुलिस स्टेशन में गया था तो पुलिस उसे बताया था कि तुम अपना एट्रीब्यूट और एस्पेक्ट चेक करना। तो सनी अपना स्टेटस चेक करने के लिए सोचता है और वो कंसंट्रेट करते हुए अपने माइंड में सोचता है स्टेटस, इन्फॉर्मेशन, माई सेल्फ, और उसके सामने एक स्विमिंग र्यून अपीयर होती है।
एक मैजिकल इंटरफेस जैसे, और उसका नाम लिखा होता है। नेम सनलेस, रैंक एस्पिरेंट, सोल कोर डॉरमैट, एट्रीब्यूट फेटेड, मार्क ऑफ डिविनिटी, चाइल्ड ऑफ शैडोज। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उसका जैसे ही सनी उसे पढ़ता है वो कंप्लीटली शॉक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका एस्पेक्ट था टेम्पल स्लेव। बात करते हैं स्लेव क्या है। स्लेव एक यूजलेस विच है जिसके पास कोई स्किल या एबिलिटीज नहीं होती है, ठीक है। और टेम्पल स्लेव एक मतलब काइंड ऑफ रेयर ही है। लाइक इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी तो नहीं दिया गया है, हम आगे जब चैप्टर को कवर करेंगे तब हमको कुछ ना कुछ तो पता चलेगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। सनी का रिएक्शन सिंपल होता है, व्हाट द हैक। उसे सब समझ में आ रहा था। उसकी बैड लक बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि उसकी गुड लक बहुत ख़राब हो चुकी है। शौक में सनी अपना स्टेप मिस कर देता है और थोड़ा सा चैन पुल हो जाता है। इसके कारण उसके पीछे वाला स्लेव जो है तुरंत चिल्लाता है, इडियट, देख के चल। सनी बैलेंस रिकवर करने की कोशिश करता है लेकिन चैन एक बार और पुल हो जाता है और अब पीछे वाला स्लेव गुस्सा हो जाता है। तभी सनी के आगे चल रहा एक बहुत ही बॉडी बिल्डर स्लेव हंसता है और वो बोलता है, छोड़ो, ये लड़का वैसे भी सनराइज तक मर जाएगा, माउंटेन इसे मार देगा। और फिर वो कामली बोलता है, वैसे भी हम सब मरने वाले हैं। तभी पीछे से एक थर्ड स्लेव बोलता है। उसकी वॉइस बहुत ही काम और इंटेलिजेंट लगती है और वो कहता है, इस लड़के को नुकसान मत पहुंचाओ। और जो हमारा बॉडी बिल्डर स्लेव होता है जो सनी के जस्ट आगे होता है, तो वो पूछता है क्यों। तब वो एक्सप्लेन करता है, इसके स्किन पर मार्किंग है, ये नॉर्मल स्लेव नहीं, ये एक टेम्पल स्लेव है। और वो एक इम्पोर्टेंट लोड को रिवील करता है। रिसेंटली एम्पायर ने शैडो गॉड का लास्ट टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया और शायद सनी वहाँ का स्लेव था, इसीलिए अब वो यहाँ कैरावैन में है। फिर वो वार्निंग देता है, अगर तुमने इसे हार्म किया तो तुम एक गॉड को एंगर कर सकते हो। यह सब सुन के सब लोग थोड़े शांत हो जाते हैं। तभी एक यंग सोल्जर जो है घोड़े पे आता है और वो देखता है और फिर वो पूछता है, क्या हो रहा है। तो एक स्लेव बोलता है, कुछ नहीं सर, हम बस थके हुए हैं। तो यह सनी को देखकर पिटी फील करता है और अपनी फ्लास्क निकाल कर बोलता है, थोड़ा और सह लो, हम जल्दी ही कैंप करेंगे, तब तक ये लो पानी पी लो। सनी पानी पीने ही वाला होता है, तभी एक सनी को जोर से विप लगती है जिसके कारण उसका ट्यूनिक फट जाता है और ब्लड निकलने लगता है। और एक ओल्डर सोल्जर घोड़े पर आता है और वो यंग सोल्जर को गुस्से से देखता है और बोलता है, क्या कर रहे हो तुम। यंग सोल्जर कहता है, मैं बस लड़के को पानी दे रहा था। तो फिर वो ओल्डर सोल्जर चिल्लाता है और बोलता है, स्लेव तुम्हारे दोस्त नहीं, ये लोग इंसान भी नहीं। और वार्निंग देता है, अगर तुम इनके साथ फ्रेंडली हुए तो नेक्स्ट टाइम तुम्हें विप पड़ेगी। यह बोलकर वो जोर से अपना विप क्रैक करते हुए आगे चला जाता है। यंग सोल्जर क्वाइटली अपने हेड को सनी उस सोल्जर को जाते हुए देखता है और उसकी आंखों में पूरा गुस्सा भरा होता है और वो साइलेंटली सोचता है, मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन मैं तुम्हें सबसे पहले मरते हुए देखूंगा। फिर वो यंगर सोल्जर की तरफ देखता है और बोलता है, और तुम्हें उसके बाद। और यहीं से स्टार्ट होता है सनी का डेंजरस जर्नी एज अ स्लेव इन अ नाइटमेयर। तो गाइज हमने इस चैप्टर में जाना कि सनी जो है इंटर कर चुका है अपने फर्स्ट नाइटमेयर में, और फर्स्ट नाइटमेयर में उसको बेसिकली 100 साल पूरा दिख चुका है इन अ रिवर्स डायरेक्शन। और सनी को पता चलता है कि वो एक नॉर्मल सा स्लेव है और वो उसकी एस्पेक्ट क्या है, एक टेम्पल स्लेव। आगे क्या होगा क्या नहीं उसे हम नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर में सनी को फेस करना पड़ेगा फ्रीजिंग माउंटेन, डेडली जर्नी और शायद पहला नाइटमेयर क्रिएचर, क्योंकि नाइटमेयर है भाई, नॉर्मल से सपना नहीं होगा, कोई क्रिएचर आएंगे, कुछ तो करना पड़ेगा ना, वहाँ पे सर्वाइव करना पड़ेगा। तो ये सब जो है हम पार्ट 3 में देखेंगे। तब तक के लिए